कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र शुरू होगा। सत्र का सबसे प्रमुख एजेंडा है कृषि संशोधन कानून के विरोध में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक लाना। इसके लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने बैठक कर अपनी रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसे विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कराया जाएगा। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम अपने कानून में संशोधन करेंगे और इसे नया रूप देंगे। बीजेपी ने भी विशेष सत्र में लाए जाने वाले विधेयक का विरोध करने के लिए अपनी रणनीति बनाई है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत सभी बीजेपी विधायक शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के कानून में छेड़खानी नहीं कर सकती। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार को बताया जाएगा कि केंद्र के नए कृषि बिल का छत्तीसगढ़ की जनता को क्या फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार किसानों को धान खरीदी की तीसरी किश्त देने के लिए एक बार फिर से 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। सरकार के कर्ज लेने के मुद्दे पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास लोक ऋण लेने के अलावा और कोई काम नहीं बचा। अजय चंद्राकर के बयान पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें किसानों के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए कर्ज ले रही है, जबकि बीजेपी ने स्काई वॉक और एक्सप्रेस वे जैसे भ्रष्टाचार के लिए कर्ज लिया था। बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है। छत्तीसगढ़ के 42 लाख परिवारों तक साफ पानी पहुंचाने में अब देर हो सकती है। जल जीवन मिशन के तहत टेंडर अलॉटमेंट प्रक्रिया पूरी तरह निरस्त कर दी गई है, जिससे अपने घरों में जल्द ही नल कनेक्शन का सपना देख रहे लोगों को निराशा होगी। जल जीवन मिशन में अनियमितता के मामले पर आज कैबिनेट की बैठक में लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से अलॉटमेंट का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है, सब जानते हैं कि उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। अधिकारी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करता, ये भी उन्होंने कहा। रायसेन से मध्य प्रदेश बीजेपी के विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। यह अभियान चुनावी प्रचार के लिए चलाया जा रहा है, जो 1 नवंबर तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि ग्वालियर हाई कोर्ट ने चुनावी सभाओं पर रोक लगाई थी, जिसके फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने वर्चुअल प्रचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा। खरगोन जिले के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में आज रावण दहन किया गया। इस दौरान अपने गृह ग्राम पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव दशहरे पर अलग अंदाज में दिखाई दिए। अपने गृह ग्राम बुरावा में परिवार के साथ खुद बैलगाड़ी दौड़ाकर दशहरा स्थल पर पहुंचे और दोनों भाइयों ने ग्रामीणों को बधाई भी दी। भाजपा की बुरी नजर से बचाने के लिए सागर जिले के बंडा से कांग्रेस विधायक तरवर लोधी को सुर्खी की कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने रक्षा सूत्र बांधा। विधायक तरवर ने कहा कि कोई दुनिया भर की दौलत भी दे दे, लेकिन वो कांग्रेस और क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की गहमागहमी चरम पर है। आज बीजेपी का एक दल इलेक्शन कमीशन पहुंचा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के ट्विटर हैंडल से जारी पोस्ट की शिकायत की। बीजेपी का कहना है कि पीसी शर्मा लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और बीजेपी की छवि बिगाड़ी जा रही है। मरवाही में प्रचार का अनोखा दौर जारी है। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल कभी नगाड़ा बजाते तो कभी मतदाताओं की आंखों की जांच करते नजर आ रहे हैं। मरवाही में कांग्रेस ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधायक डॉक्टर जायसवाल एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के समर्थन में सघन प्रचार प्रसार किया। मोहन मरकाम प्रचार के दौरान लोगों से चीर परिचित अंदाज में मिल रहे हैं। जनता ने भी बढ़ चढ़कर उनकी नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने जहां कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को भी समझाया। मरकाम ने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की। मरवाही उपचुनाव के साथ साथ इलाके के कांग्रेसी नेता अनूपपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव प्रचार करने लगे हैं। दरअसल अनूपपुर मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जिला है, जिसके चलते यहां के कांग्रेसी नेता अनूपपुर विधानसभा से प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम के पक्ष में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर अपने गृह ग्राम कुरुड्री पहुंचे, जहां परिजनों के साथ देवी पूजा कर नवाखाई में वो शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल अपने खेत और खलियान भी गए। अपने हाथ से उन्होंने धान की मिंजाई कर चावल भी निकाला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में योजनाएं ला रही है। सरकार 2500 रुपए धान का दाम देगी। बिलाईगढ़ के करियाटार गांव में बनाए गए गौठान में अनियमितता की खबर सामने आ रही है। गौठान निर्माण के लिए 1 करोड़ से ज्यादा राशि स्वीकृत की गई थी। गौठान भी बना, जो सिर्फ 3 महीने में ही जवाब देने लगा है।
गौठान में लगे खंभे अब गिरने लगे हैं, इसके साथ ही तार भी टूटने लगे हैं। वहीं मामले को लेकर स्थानीय विधायक ने जांच कराने की बात कही है। हसदेव एक्सप्रेस समेत दूसरे यात्री ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने को लेकर रेल संघर्ष समिति ने आज रेल प्रबंधन का पुतला फूंका, जिसके बाद समिति के सदस्यों ने कोरबा रेलखंड के क्षेत्रीय प्रबंधक को मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय ने कहा कि बोर्ड के निर्देश अनुसार ट्रेन चलाएंगे। अंबिकापुर जिले के मैनपाट के नर्मदापुर स्थित CMGC बॉक्साइट खदान के मजदूर बिना सेफ्टी के ही खदान के अंदर काम कर रहे हैं। मजदूरों ने प्रबंधक सहित ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें हेलमेट और जूते नहीं दिए गए। धमतरी जिले के ग्राम रत्ना बांधा में अवैध कब्जे को जल्द हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। रत्ना बांधा में दशहरा पर रावण दहन को लेकर गांव में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में रावण दहन हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पर सालों से रावण दहन होता है, उस स्थान को गांव के एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर दीवार खड़ा कर दिया है। बस्तर के सघन वन क्षेत्रों में नक्सलियों के संरक्षण से वन माफिया बेशकीमती लकड़ियों के साथ ही गांजे की भी तस्करी कर रहे हैं। पुलिस का आरोप है कि नक्सली लगातार तस्करों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद कर रहे हैं। दहशत की वजह से इन इलाकों में वन कर्मचारियों की आवाजाही नहीं है, जिससे वन माफिया बेलगाम है। जशपुर में चरईडा दमेरा सड़क निर्माण में बगैर अनुमति के हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई और घटिया काम के मामले में कलेक्टर और वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर संसदीय सचिव UD मिंज ने भी PWD विभाग के भ्रष्ट कारनामे को लेकर CM से दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने देह व्यापार के मामले में 2 एजेंट को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी एजेंट के रूप में लड़कियों को सेक्स रैकेट में सप्लाई किया करते थे। अब तक पुलिस ने देह व्यापार मामले में 20 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बांग्लादेश से इन युवतियों को काम के लिए लाया जाता था। ग्वालियर के गोला मंदिर थाना क्षेत्र में बीमार पति का हवाला देकर परिचित 2 युवकों ने उसकी पत्नी को घर से ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़िता उनके चंगुल से छूटी तो थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे की तलाश की जा रही है। नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले 4 आरोपियों को मनेंद्रगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा देखने बिहारपुर के शिवधारा मंदिर गई थी। तभी आरोपी ने मौका देखकर पीड़िता को उठाकर जंगल की ओर ले गए और वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी वसीम खान को फांसी देने की मांग उठ रही है। फूलबाग चौराहे पर आरोपी का पुतले को फांसी देकर आग के हवाले किया गया और लोगों ने चक्का जाम कर आरोपी को फांसी देने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर चक्का जाम खुलवाया। इंदौर के पंडरीनाथ थाना इलाके में किन्नरों को अनजान व्यक्ति ने धमकी भरा लेटर भेजा है, जिसकी शिकायत किन्नर समाज ने की थी। लेकिन इसी बीच दूसरा पत्र बिना से फिर किन्नरों को मिला, जिसमें पैसों की मांग की गई और इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना इलाके में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक आरोपी नाबालिग है। ग्राम पोलमी में दशहरा पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां से नाबालिग लड़कियां घर जा रही थी, तभी कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की थी। ग्वालियर के जयविलास पैलेस के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी में मौजूद 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के कपड़ा कारोबारी 3 साथियों के साथ कार से ग्वालियर पहुंचे थे। रायगढ़ के सारंगगढ़ मार्ग पर चिखली के पास एक अनियंत्रित कार दूसरी ओर से आ रही ट्रेलर से जा भिड़ी। घटना इतनी जबरदस्ती की कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब तक कार सवार लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। नरसिंहपुर सागर नेशनल हाईवे पर 2 कंटेनर और एक कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं और घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। हाईवे में मेंटेनेंस कार्य के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सुरक्षा के उपायों को नहीं अपनाया, न ही कैप्शन बोर्ड लगाए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोरबा के कटघोरा के केंदई रेंज में एक हाथी के बच्चे का शव मिला है। सोमवार की सुबह केंदई रेंज के लालपुर तालाब के पास शव मिला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। लगातार हाथियों की मौत से वन विभाग की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में चौथी बार एडमिशन की तिथि बढ़ने के बाद भी 40% सीटें नहीं भर पाई हैं। छात्र कोरोना वायरस की वजह से एडमिशन में रुचि नहीं ले रहे हैं। बता दें कि कुल 64,316 आवेदन आए थे, जिसमें 28,190 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया, जबकि 17,825 सीटें इसमें खाली हैं। खाली सीट होने पर कॉलेजों के साथ साथ विश्वविद्यालय की टेंशन भी अब बढ़ गई है। कम एडमिशन के कारण चौथी बार 29 अक्टूबर तक एडमिशन की तिथि बढ़ाई गई है। करीब 40% सीटें अभी भी खाली हैं।
कोरोना से अब छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का तरीका बदल गया है। इस बार छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा ने बिना असाइनमेंट जमा किए छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। असाइनमेंट जमा करने पर ही अटेंडेंस माना जाएगा। जो छात्र 6 महीने तक विषयवार असाइनमेंट जमा करेंगे उन्हें छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। छात्रों को फरवरी तक अपने सभी विषयों के 70% असाइनमेंट जमा करने होंगे। मार्च में होने वाली मुख्य परीक्षा में 70% मूल्यांकन मुख्य परीक्षाओं से और 30% मूल्यांकन असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा। इस पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी, इसलिए असाइनमेंट पद्धति को अपनाया गया है। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के 100 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। आज पूरी तरह से मानसून की विदाई हो गई। इसके पहले साल 2011 में 24 अक्टूबर को मानसून की विदाई हुई थी। साल 2019 में 10 अक्टूबर को मानसून विदा ले चुका था, यानी इस बार पिछले साल के मुकाबले 15 से 16 दिन लेट के साथ मानसून गया है। मानसून की विदाई के साथ अब छत्तीसगढ़ में तापमान गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पारे में धीरे धीरे गिरावट के साथ अब ठंड ने दस्तक दे दी है। कल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, वहीं आसमान में बादल छाए रहने की स्थिति भी है। हालांकि बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। दुर्ग पुलिस ने राष्ट्रीय एकता सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने केंद्र सरकार के निर्देश पर शहीद जवानों को याद किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस ने भी खेल और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। दुर्ग आईजी विवेकानंद सिन्हा ने भिलाई के सिविक सेंटर में दौड़ को हरी झंडी दिखाई। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयदशमी के अवसर पर राजनांदगांव के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन में जिले के एसपी सहित आला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मां दुर्गा की आराधना की गई। भिलाई स्टील प्लांट ने फिर एक उपलब्धि हासिल की है। 22 अक्टूबर को नौसेना में लड़ाकू पनडुब्बी INS कार्बती शामिल हो गया। ये युद्धपोत भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे से बना है। मेड इन इंडिया के तहत बने कामोट क्लास की 4 जंगी जहाजों के निर्माण में BSP के DMR प्लेटों का उपयोग किया गया। धमतरी जिले में पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है, जिसके चारों ओर तारीफ हो रही है। अंतर्जातीय होने से विवाह में आ रही दिक्कत पर प्रेमी जोड़ी की वकारा पुलिस ने थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में शादी करवाई। जयमाला के दौरान माता पिता एवं जनप्रतिनिधि यहां मौजूद रहे। दरअसल बकारा थाने के ग्राम गुजरा कामिनी निषाद और ग्राम किलौरा निवासी वीरेंद्र नेता दोनों की मुलाकात कुरुक्षेत्र के ग्राम भुजरेंगा में हुई थी। अंतर्जातीय होने से दोनों की परिजन शादी के लिए सहमत नहीं हो रहे थे, इसलिए पुलिस ने दोनों की समझाकर शादी करवाई।